हम सब अनुसूचित जाति के लोग अर्थात हरिजन, क्या बोलते हैं अपन सबको? तो रामायण में कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना, मतलब भगवान सभी में विराजमान है, किसी एक का नहीं है ईश्वर। वो यत्र तत्र सर्वत्र है, वो किसी एक का नहीं है। फिर जब हनुमान जी महाराज लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए गए थे और हनुमान जी को देखने के बाद में सीता माता जब उनको देख के भावुक हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, तो कहने लगे कि हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी। मतलब हरि का जन, हनुमान जी को हरि का जन कहा, हरि का दूत मतलब रामदूत है ना। हनुमान चालीसा में ये दुआ कि रामदूत में मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। राम का दूत मतलब हरिजन। हम सब उस भगवान, उस परम पिता परमेश्वर, उस हरि के जन है, उसके दूत है। जो लोग हमको छोटा समझता है वो उससे बड़ा नीच कोई भी नहीं है। जो लोग हमें छोटी जाति का समझता है उससे बड़ा कोई नीच नहीं है, कमी नहीं है। हम सब हिंदू है, सनातनी है। एक बात बताओ, भगवान राम के वनवास काल में कितने राजा थे उनके साथ? अरे राम रावण का युद्ध हुआ, कितने राजा थे उनके साथ? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं था। कौन थे? हम लोग, हरिजन। हम लोग थे, हमारे बाप दादा थे, हमारे पूर्वज थे, अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोग। राम भगवान ने सारे राजाओं को अयोध्या में छोड़ दिया था और आए जब चित्रकूट में बसे तो वहां पर भी आदिवासियों के साथ रहे। और आदिवासियों ने बोला कि हम तुम्हें कोई धन दौलत दे नहीं सकते हैं, तो नाथ हमारी यही सेवकाई लिए नबासन बसन चुराई। मतलब हम आपको लूटपाट नहीं रहे, यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसी को हमारी सेवा समझ लो। ये हमारे आदिवासी और दलित भाइयों की बात रही। उस भगवान राम का मंदिर 550 साल पहले बाबर ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अयोध्या में 550 साल पहले तोड़ा। और उस राम मंदिर को बनने में बार बार अड़चने पैदा करी कांग्रेस ने। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि राम काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या राम का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या बुद्ध और महावीर का कोई अस्तित्व नहीं है? अगर उनका अस्तित्व नहीं है तो आपका और हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। 70 साल से रोड़े अटका रहे थे। 70 साल से भगवान राम एक तंबू में थे। काय में थे? तंबू में थे। और मंदिर बनाने में लटका रहे थे, झटका रहे थे, पटका रहे थे। मोदी जी आए, क्या करा? मोदी जी सीधे तंबू से मंदिर में ले आए। 10 साल यूपीए की कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और राहुल बाबा कहते रहे कि आप लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या बोलते थे कि आप बोलते हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अब वो समय आ गया है इन कांग्रेसियों को कहने का कि मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 तारीख 2024 को उसका भूमि पूजन करेंगे। जय जय श्री राम। इस बार की दिवाली 3 दिवाली। कितनी दिवाली? 3 दिवाली। एक कल जो परंपरा और संस्कृति के अनुरूप हुई। भगवान राम वनवास काल 14 साल का वनवास वापस करके अपना वनवास काल काट के अयोध्या आए। अयोध्या में आए तो सबने खुशियां मनाई, हर्षोल्लास मनाया। उस खुशी में हम दिवाली मनाते, पूरे हिंदुस्तान में मनाते। और जो भी हमारे सनातन धर्म से, सनातन पद्धति से, सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, वो विश्व में रहने वाला कहीं भी हिंदुस्तानी होगा वह दिवाली मनाएगा। मनाते हैं कि नहीं हम सब? मनाते हैं। ये भगवान राम के घर वापस आने पे दिवाली मनाई जाती है, जो कल मनाई गई। अब दूसरी दिवाली